हेलो एंड वेलकम टू सिनेमा सिनेमा। और अपने मन की बात बता रहा हूँ मैं श्रीराम, फीचर राइटर हूँ सिनेस्तान.com के लिए। और इस हफ्ते मैं एक सोच में पड़ गया हूँ। जब से महाराष्ट्र में थिएटर्स ओपन किए हैं, सम ऑफ द बिगेस्ट अर्नर्स हैव बीन फिल्म्स अदर देन हिंदी। हेमंत दोमे की हैप्पी स्वीट फिल्म जिम्मा उनमें से एक है। मोर देन 75 days in Maharashtra theaters is in the post pandemic is no small thing। तो मैंने सोचा इसी बात पर कर लें उन दोनों से बात जो मेरे अलावा मराठी सिनेमा में थोड़ी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। हमारे एक मेव आदरणीय प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट केयूर सेता और करस्पॉन्डेंट सुयोग जोरे। पहले तो केयूर, विल स्टार्ट विथ यू। हम तीनों ने जिम्मा देख ली है एंड लेट्स स्टार्ट देयर। आई थॉट इट वाज अ लवली फिल्म, इट वाज स्वीट, इट वाज हैप्पी एंड इट हैड अ केमिस्ट्री बिटवीन द लीड। They have a chemistry which is likable and often rare among Marathi films. So what worked for you? हाँ, फॉर मी इट वर्क। यही चीज मेरे लिए वर्क की कि काफी लाइट हार्टेड और ऐसे स्वीट फिल्म थी, ज्यादा टेंशन नहीं था। और साथ ही साथ ये फिल्म में क्या होता है कि ट्रैवल का महत्व बताया गया है और कैसे ट्रैवल करने से आपके अंदर के जो गांव होते हैं वो हील हो सकते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म में। इसलिए ऐसे हुआ कि भले ही 2.5 घंटे की फिल्म थी ये, लेकिन मुझे ऐसे मतलब फिल्म की लेंथ महसूस नहीं हुई। और जब ये सभी कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग थे और उन सबकी अपनी अपनी कहानी थी, तो उनकी कहानियां मुझे इंटरेस्टिंग लगी। और खास करके जो डायलॉग्स थे जो काफी फनी थे और सटल तरीके से फनी थे। ऐसा नहीं कि स्लैपस्टिक कॉमेडी है या जबरदस्ती हंसाने का ट्राई किया हो, ये भी नहीं था उसमें। तो इन रीजन से मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई है। और कुछ चीजें ऐसी भी थी जो मुझे पसंद नहीं आई, जैसे मृण्मयी गोडबोले का जो कैरेक्टर था वो अकेला ही ऐसा कैरेक्टर था जिसकी कहानी हमको नहीं बताई गई, मतलब जिसके साथ जस्टिस नहीं हुआ। उसके अलावा हर एक कैरेक्टर आप देखोगे तो उनकी अपनी एक जर्नी रही है, उनकी अपनी पर्सनल कहानी रही है। लेकिन मृण्मयी गोडबोले के कैरेक्टर में वो जर्नी नहीं दिखी। उसको इंट्रोड्यूस अच्छे से किया उसको, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि उसको भूल गए। तो ये था। लेकिन डिस्पाइट दिस रीजन, डिस्पाइट दिस पॉइंट, मुझे ये फिल्म काफी अच्छी लगी। तुमने फिल्म रिव्यू की थी एंड यू मेंशन द सेम पॉइंट आई थिंक रिव्यू में कि मृण्मयी गोडबोले की कैरेक्टर रमा एंड इवन सयाली संजीव कैरेक्टर, तुम्हें थोड़ा प्रॉब्लम था उससे। हाँ, मुझे क्योंकि ऐसा लगा कि 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, तो शायद इतना टाइम तो था उनके पास कि आप उनको कैरेक्टर को और थोड़ी तवज्जो दे सकते थे। पर शायद इनको ऐसा लगा होगा कि शायद इनकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें पहले से 7 कैरेक्टर्स हैं, तो आप हर एक कैरेक्टर को इतनी ज्यादा स्टोरी दिखाने में शायद इनको पता नहीं चल रहा है। ट्रू, लेकिन आई लाइक द फिल्म, आई विल बी ऑनेस्ट। मैंने फिल्म देखी, मुझे अच्छा लगा। आई एक्चुअली शोड माय मॉम एंड शी आल्सो लाइक द फिल्म। वैसे ही कुछ फिल्म है, आई मीन इट्स लाइक समथिंग यू विल वॉच विद योर फैमिली। एंड स्पेशली आई जस्ट रियलाइज्ड कि इन अ पैंडेमिक व्हेन यू शो दीज ओपन विजुअल्स, ब्राइट ब्लू स्पेसेस एंड पीपल गोइंग, मे बी दैट इज व्हाई द फिल्म वर्कड इन थिएटर्स टू। हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये शायद मराठी की पैंडेमिक के बाद ये पहली फिल्म है जो जिसमें नॉन फेसेस है। इसके पहले जो फिल्में पैंडेमिक फर्स्ट पैंडेमिक के बाद, फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो फिल्में रिलीज हुई थी उसमें वो काफी अननोन फेसेस थे उसमें। तो ये पहली फिल्म है 1.5 साल के बाद, मार्च 2020 के बाद, जिसमें कुछ ऐसे नॉन फेसेस हैं और एक पॉपुलर डायरेक्टर भी है हेमंत दोमे। इसकी वजह से शायद लोगों की लगा होगा कि शायद हम लोग जा सकते हैं फिल्म देखने के लिए। And Keyur, I know you are interested in the trade and you have been covering. तो मुझे पूछना था, is this flash in the pan? क्योंकि we have seen Marathi films work. Sairat is the biggest example. लेकिन वो consistent भी नहीं है। तो क्या ये continue होगा? हाँ, ये कंटिन्यू होगा कि नहीं वो इसी पे निर्भर करता है कि फिल्म कैसी बनती है। अगर फिल्में अच्छी हो, पब्लिक को पसंद आए, पब्लिक को इंटरेस्ट आए, तो फिर रेगुलरली डेफिनेटली ये मराठी फिल्में थिएटर्स में चलने लगेगी। और हिंदी बड़ी फिल्में अगर आ गई तो उसके बावजूद भी ये चल सकेगी अगर वो फिल्मों ने ऑडियंस के साथ एक कनेक्ट कर दिया हो तो। मैं इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूंगा 2015 का। उस साल दिवाली में सलमान खान की प्रेम रतन धन पायो रिलीज हुई थी और वो राजश्री की फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी। प्लस सलमान है इसलिए कोई भी फिल्म बड़ी हो ही जाती है। लेकिन उसी दिन 2 मराठी फिल्में रिलीज हुई, मुंबई पुणे मुंबई पार्ट 2 और कट्यार काळजात घुसली। तो सलमान खान की इतनी बड़ी फिल्म होने के बावजूद ये 2 मराठी फिल्में जो रिलीज हुई दोनों हिट हुई। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि अगर पर्टिकुलर फिल्म में अगर पब्लिक को इंटरेस्ट होगा तो वो जरूर जाएंगे, फिर भले ही उसके साथ कोई बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज हुई हो तो भी। राइट। तुम पिछली बार थे तो हम लोग मिन्नर बोर्डरी के बारे में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ये कर रहे थे। लेकिन
Marathi and South cinemas, for instance, Pushpa has done very well in northern sectors, or RRR आने वाली है, and there is a big difference. What is the difference between Marathi and South cinema? क्योंकि we don't see the same thing, man. शायद लाइक मेरे हिसाब से लाइक फर्स्ट डिफरेंस तो लाइक काफी ऑब्वियस है बजट का. मोस्टली साउथ की तमिल और तेलुगु फिल्म की बात कर रहा हूँ. मलयालम फिल्म और मराठी फिल्म का बजट ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर तमिल तेलुगु फिल्म और मराठी फिल्म का बजट में लाइक जमीन आसमान का फर्क. तो ये सबसे पहली है. और ये भी चीज है कि वहाँ पे ज्यादातर तमिल और तेलुगु में वहाँ पे सिंगल स्क्रीन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू महाराष्ट्र. और आजकल तो अभी तो पैंडेमिक की वजह से तो जो है वो भी बहुत लाइक बंद हो रहे हैं. तो शायद ये भी एक हो सकता है इसका रीजन. और वहाँ पे वो टिकट कैप भी रहता है कि वो लाइक 200 रुपए से ज्यादा कुछ आप टिकट प्राइस नहीं हो सकती, ऐसा कुछ होता है. एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, पर ऐसा कुछ होता है. Ram Gopal Verma is racing a big hue and cry in Andhra Pradesh. That's a different matter. So yeah, you were saying. हाँ नहीं, मैं यही कह रहा था कि मतलब हम साउथ फिल्में की जो बात करते हैं तो साउथ में भी अलग अलग तरह की फिल्में बनती है. मतलब तमिल तेलुगु जो है वो मलयालम से बिल्कुल अलग होते हैं कंटेंट में. तो मुझे लगता है इसलिए हम मलयालम को कंपेयर कर सकते हैं मराठी के साथ, लेकिन तमिल तेलुगु को नहीं. क्योंकि तमिल तेलुगु में खास करके तेलुगु में ये बहुत ही लार्जर देन लाइफ हीरो ओरिएंटेड फिल्में होती है, ह्यूज बजट होता है, बड़े स्केल पे बनाई जाती है. तो इसलिए उनको मराठी के साथ कंपेयर करना ठीक नहीं होगा मेरे ओपिनियन में. इसलिए मैं मलयालम के साथ ही कंपेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत ही सेंसिबल सब्जेक्ट्स पे फिल्में बनती है. और मराठी में भी ऐसी फिल्में आती रहती है, हालांकि उतनी ज्यादा नहीं आई है पिछले कुछ टाइम से. लेकिन हाँ, वो उम्मीद तो हम रख सकते हैं मराठी से, क्योंकि उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई है पहले. एक इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि मैं रिसेंटली ज़ोंबिवली के प्रमोशंस के टाइम पे डायरेक्टर एक्टर्स से बात कर रहा था, और दोनों लीड एक्टर्स अमेय वाघ और ललित प्रभाकर, दोनों ने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन किया कि मराठी इज द ओनली इंडस्ट्री विच प्रोबेबली हैज टू कम्पीट विद हिंदी सिनेमा इन द सेम रीजन, राइट. तो मराठी का भी सेंटर जहाँ पे शूटिंग्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री का सेंटर है विच इज बॉम्बे, मुंबई, एंड हिंदी सिनेमा ऑल्सो इज सेट इन मुंबई. तो अमेय वाघ वाज सेइंग कि ये शैडो हमेशा रहेगा एंड वी विल हैव टू स्ट्रगल विद इट, वी विल हैव टू फाइंड अ वे आउट. लेकिन मैं जैसे सोच रहा था, फॉर इंस्टेंस टिल द 60s, टिल द 70s even, Chennai was the center for all South cinemas. Telugu, Kannada were all shot in Chennai, and a lot of actors in Malayalam also used to work in Chennai. ठीक है? But slowly after the 70s, things started changing. Hyderabad came up and filmmakers moved to Hyderabad, and that became a new center, and you have Telugu and Kannada now becoming a major industry. So do you think Marathi has a possibility to move to a different city, maybe try something else? ये मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये मराठी का पूरा बेस जो है वो ज्यादातर मुंबई में ही होता है, और यहाँ पे ही सब बसे हैं ज्यादातर एक्टर्स और डायरेक्टर्स. तो यहाँ पे चालू होता है, यहाँ पे ही उनका सब कुछ मतलब उनको आसानी से मिल जाता है यहाँ पे. और कुछ हद तक कुछ फिल्में और कुछ वेब सीरीज पुणे में भी शूट होती है, लेकिन ज्यादातर जो है वो मुंबई में ही होती है. और पहले एक जमाना था जब सिर्फ कोल्हापुर में मराठी फिल्में होती थी ज्यादा करके. कोल्हापुर वाज द बिगेस्ट सेंटर फॉर शूटिंग मराठी फिल्म्स. तो वो धीरे धीरे चेंज होते गया और पूरा मुंबई पे ही आ गया वो. लेकिन अभी मुंबई से चेंज होगा कि नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग अपना बेस चेंज कर सकेंगे, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ ही बसा हुआ है. ट्रू, लेकिन कुछ तो चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज मराठी कांट कीप कम्पीटिंग विद हिंदी सिनेमा इन टर्म्स ऑफ स्केल. Which brings me to Suyog. Suyog, तुम मलयालम सिनेमा के बहुत बड़े फैन हो, and I've always noticed that. Do you think there's a problem for maybe a new generation of stars in Marathi? कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि जैसे कि अभी आपने कहा कि ललित प्रभाकर और अमेय वाघ जैसे एक्टर्स, अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो अब तक उनकी फिल्में भी आप देखो तो अब तक वो मराठी में एक अच्छे खासे उनकी स्टार वैल्यू होनी चाहिए थी. पर पता नहीं एग्जैक्ट ऐसा क्यों होता है कि मराठी में कभी भी कोई स्टार होता ही नहीं है, और जो भी होते हैं वो मोस्टली एक कॉमेडी एक्टर होते हैं. मतलब हम 70s से देखते आ रहे हैं, दादा अशोक सराफ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, ग्रेट एग्जांपल. अशोक सराफ. हाँ, और आज अर्ली 2000 में जैसे हम देख रहे थे मकरंद सूर्य भरत यादव. तो फिर कॉमेडी एक्टर स्टार बन सकते हैं हमारे यहाँ. ऐसा कोई एक प्रॉपर यंग एक्टर जो कोई एक्शन स्टार वगैरह ऐसा कोई
अब तक तो मराठी में बना नहीं है, शायद अगर फ्यूचर में हो सकता है। हाँ, ये तो बात सही है। और इसमें मैं एक नाम लेना चाहूंगा, कश्मीर महाजनी का, क्योंकि कुछ साल पहले, 7 साल 8 साल पहले वो जब आए थे नए नए, तो ये लग रहा था कि उनका वो गुड लुकिंग है, बहुत हैंडसम है, हाइट बॉडी मस्त है उनकी। तो ऐसा माना जाता था कि वो ऐसे स्टार कहलाएंगे फ्यूचर में मराठी सिनेमा के, जो एक गुड लुकिंग कन्वेंशनल हीरो जिसको कह सकते हैं, जैसे हिंदी में आते रहते हैं या बाकी इंडस्ट्री में ऐसे आएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन थी लोगों की। लेकिन उनको उतना फेम नहीं मिला है। एंड सेम इज द केस विद वैभव तत्वावादी। वो भी बहुत, उनको रोमांटिक फिल्म में उनको मतलब उनको ही सबसे ज्यादा लोग देखते हैं और उनको ही ऑफर होती है। लेकिन वो उन्होंने अपनी कश्मीर महाजनी से काफी ज्यादा अपनी पॉपुलैरिटी हासिल की है, लेकिन वो एक बड़ा स्टार का जो इमेज है वो उनको मिला नहीं है। ट्रू, द रीजन आई आस्क्ड दिस क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था तो फ्री प्रेस जर्नल में 2021 सितंबर में शरद केलकर ने कहा था, हु इज अ वेरी वेल नोन नेम एंड ही वर्क्स इन हिंदी एज वेल। तो उन्होंने कहा था कि द हंगर फॉर गुड फिल्म्स इज देयर इन मराठी सिनेमा, हैज फैंटास्टिक कंटेंट एंड ब्रिलियंट एक्टर्स, but just strong word of mouth is not enough for great business. We need crowd pullers, stars with whom people idolize and follow, like Malayalam cinemas Mohanlal, Mammootty or Dulquer Salman. And I think he has a point, क्योंकि Marathi has had great content, लेकिन वो स्टार वैल्यू नहीं रहा है. I mean, even in the past, like we mentioned Ashok Saraf and Lakshmikant Berde, we never had a person like, say, Nana Patekar is, I think, a close example. I think he comes the closest to someone who had recognition and value across the industry. Nat Samrat was a great example where his film did excellently well. So that is a possibility. But तुम दोनों को ये लगता है कभी-कभी one another major problem जो मैं मराठी इंडस्ट्री में देखता हूँ कि there is a lack of unison, क्योंकि मराठी इंडस्ट्री often एक ऐसा होता है कि 4 फिल्में एक ही हफ्ते में निकलते हैं या 3 फिल्में एक ही हफ्ते में निकलते हैं, जो उनके बॉक्स ऑफिस को ही डैमेज करती है. क्योंकि अदर इंडस्ट्रीज जैसे तमिल का एग्जांपल दिया या मलयालम का भी दिया, यू हैव अ सर्टेन प्लान कि कुछ फिल्म मेकर्स बोलते हैं मैं इस हफ्ते निकाल रहा हूँ, तो द अदर फिल्म मेकर्स से ठीक है, आई विल स्टार्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट फिल्म फॉर द नेक्स्ट वीक. लेकिन आई डोंट सी दैट हैपन अ लॉट विद मराठी, व्हिच आई थिंक नीड्स टू चेंज. थोड़ा एक यूनिटी चाहिए वो इंडस्ट्री में. हाँ, ये तुम्हारी बात से सहमत हूँ मैं. मुझे लगता है कि एक फ्राइडे को अगर 2 फिल्में आ गई तो फिर भी ठीक है, चलो एट द मोस्ट 2 फिल्में आई, मैं समझ सकता हूँ, चल सकती है दोनों, अगर दोनों में पब्लिक को इंटरेस्ट हो तो. लेकिन 2 से ज्यादा जब होती है, 3 4 कभी कभी 5 फिल्में भी आई है एक साथ, तो वो बहुत ही मतलब घातक साबित होता है बॉक्स ऑफिस पे हर एक फिल्म के लिए. और खास करके उसमें से जो छोटी फिल्म होगी जिसमें ज्यादा बजट नहीं होगा, जिसकी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होगी, ज्यादा मार्केटिंग नहीं किया रहेगा, वैसी फिल्मों के लिए ये बहुत ही मतलब बुरा असर पड़ता है और वो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल ठप हो जाती है. तो ये एक चीज हमें करनी होगी. मैंने रिसेंटली इस बात पे ही अंकुश चौधरी से बात की थी, जो मराठी फिल्म के स्टार है. मैंने उनको यही कहा कि उनकी फिल्म अभी ये हफ्ते आ रही है, लोचा जाला रे, और उसके साथ और 3 फिल्में आ रही है इंक्लूडिंग महेश मांजरेकर पांगलोर. तो उन्होंने यही कहा कि भाई इतनी सारी फिल्में बन चुकी है तो एक साथ रिलीज करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि फिल्में रिलीज तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि इतनी सारी फिल्में बन चुकी है. और ज्यादातर मुझे और भी कुछ एक्टर्स ने भी यही सेम जवाब दिया है. इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इस पे फिलहाल ऐसा कुछ पॉसिबल है कि सब लोग साथ में आके ये डिसाइड करें कि भाई मैं अगर बड़ी फिल्म निकाल रहा हूँ तो उस दिन तुम मत निकालो. जैसे तुमने कहा कि मलयालम में होता है, तो वैसे यहाँ पे नहीं हो रहा है ऐसे. तो हाँ, तो ये एक चीज है जो हम मराठी वालों को थोड़ा मतलब सोच समझ के करना चाहिए रिलीज को लेके. Do you think the same thing? हाँ, वो तो है. और मराठी में एक इशू भी है, लाइक मराठी का, क्योंकि जैसे मराठी की जो फिल्में है जो ओटीटी में ज्यादा आती नहीं है, तो उसकी वजह से जैसे कि अभी हम देख रहे हैं मलयालम में कि जैसे हर हफ्ते 1 या 2 फिल्में ओटीटी पे आती है, तो उसकी वजह से थिएटर में ज्यादा, मतलब थिएटर में रिलीज करने के लिए ज्यादा फिल्मों की, मतलब ज्यादा फिल्में रहती नहीं है रिलीज करने के लिए थिएटर में. तो आपको लाइक 200 फिल्में तो एटलीस्ट 50 फिल्में अगर ओटीटी पे आ जाए तो 150 फिल्में थिएटर में, ऐसा हो सकता है. और मराठी में ऐसा नहीं है. अगर हम देखें तो पिछले 1 साल में ऐसा फिल्म कम से कम 6 या 7 फिल्में शायद ओटीटी पे आई होगी मराठी. तो जो बाकी फिल्में है वो अभी रिलीज हुई नहीं और उनको रिलीज तो करना ही पड़ेगा. और ये जो इशू है कि एक ही लाइक हफ्ते में 4 फिल्में, तो अभी वो तो बढ़ने ही वाला है, क्योंकि
जो अभी लाइक 200 से 150 फिल्में शायद होंगी जो रिलीज होने बाकी है। और ये इशू तो आज का नहीं है, ये तो पिछले 6-7 मतलब ये तो 10-12 साल से। अगर हम टेक्निकली देखा जाए तो साल में 120 से 130 फिल्में बनती है मराठी में, ज्यादा से ज्यादा। अगर एक हफ्ते में 2 फिल्में भी अगर रिलीज हो जाए तो भी काम चल सकता है। पर कभी कभी ऐसा होता है मराठी में कि फिल्में रिलीज ही नहीं होती है 2-2 हफ्ते तक। जब बड़ी फिल्में, हिंदी फिल्में रिलीज होती है तो वो हफ्ते को छोड़ देते हैं और वो अगले हफ्ते में एक का 4-4 फिल्में लेके आते हैं। तो वो उनको बदलना पड़ेगा क्योंकि अभी तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ट्रू, इंटरेस्टिंग। ओटीटी के पॉइंट से मुझे इट स्ट्राइक्स मी बिकॉज मराठी इज एन 800 crore इंडस्ट्री विद ऑलमोस्ट 100 फिल्म्स मिनिमम एक साल में निकल रही हैं। फिर भी यू नोटिस फ्यूअर फिल्म्स गोइंग ऑन टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। Maybe it's the production value that needs to change. Do you think technically they need to sharpen up, or maybe story or content wise? क्योंकि मेरे ख्याल से content तो है. I mean, there are some fantastic films. I remember Godavari is one film to watch out for. Me Vasant Rao is coming out, which is another very interesting one. And a lot of films have gone, लेकिन वो consistency नहीं है जो like Suyog said, Malayalam films का जितना consistency है. क्यों क्यों? हाँ, बात सही है, उतनी कंसिस्टेंसी नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रोडक्शन वैल्यू और उसमें पीछे नहीं है, मुझे लगता है कंटेंट में ही उनको ध्यान देना होगा। और क्योंकि कंटेंट अगर अच्छा होगा तो फिल्में चलेगी, लोग देखने लगेंगे। और आजकल ये भी ऑप्शन है कि मतलब आप थिएटर में रिलीज करते हो, उसके कुछ हफ्तों बाद ओटीटी पे आती है, तो वो नॉन मराठी या ऑडियंस या जो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं वो लोग भी देख पाते हैं। तो मुझे लगता है कंटेंट पे ही ध्यान देना होगा। और दूसरा ये कि इतनी सारे फिल्में एक साथ नहीं आनी चाहिए, वो एक बहुत मेजर रीजन है मेरे ओपिनियन में। ट्रू, लेकिन फिलहाल तो आप दोनों जन सोयरेक के प्रेस इंटरव्यूज से वापस आए एंड विच इज सीम्स राइट टाइमिंग मराठी के बारे में बात करने के लिए। तो डू यू थिंक, कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि मे बी द पब्लिसिटी नीड्स टू बी हैंडल्ड अ लिटिल वेल, क्योंकि द क्राउड दैट आई सी फॉर अ हिंदी फिल्म आई समटाइम्स डोंट सी फॉर अ वेरी गुड मराठी फिल्म, विच इज सरप्राइजिंग। हाँ, ये बात तो है। मार्केटिंग पे और प्रमोशंस पे ध्यान देना होगा उनको, और ज्यादा उससे विजिबिलिटी बढ़ेगी तो ज्यादा लोग आएंगे, इसलिए इनोवेटिव मार्केटिंग थोड़ा करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये कुछ हद तक हेल्प करेगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हेल्प करती है तो वो है कंटेंट। क्योंकि हमने देखा है कि जिम्मा का एग्जांपल है कि इतने टाइम, वो 19 नवंबर को आई थी, हम अब फरवरी में हैं, अभी तक चल रही है थिएटर्स में। तो वो इसलिए क्योंकि कंटेंट ही उसका अच्छा है, कंटेंट की वजह से ही चली है। और दूसरा है कि उसकी वजह से वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा स्प्रेड होता है, तो वो एक चीज ने हेल्प किया है। तो बेसिकली हाँ, कंटेंट पे ही ध्यान ज्यादा देना होगा अलॉन्ग विद सम इनोवेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। जिससे याद आता है मुझे कि आदित्य सरपोतदार झुंबेली के डायरेक्टर, उन्होंने भी यही कहा था कि मराठी इंडस्ट्री मेजरली फंक्शंस ऑन वर्ड ऑफ माउथ, बाकी सारे पब्लिसिटी फर्क नहीं पड़ते। इट इज व्हाट द पीपल टॉक अबाउट द फिल्म दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस इन दिस इंडस्ट्री। दैट्स इंटरेस्टिंग। सो सुयोग, सोयरेक कैसा रहेगा? डू यू होल्ड प्रॉमिस फॉर एनी अदर फिल्म्स दैट आर कमिंग अप? सोयरेक का अगर ट्रेलर से ऐसा लगता है, ट्रेलर से तो मूवी इंटरेस्टिंग लगती है। लाइक अभी तक उन्होंने 7 दिन पहले, मतलब 11 तारीख को रिलीज होने वाली है फिल्म, और अब आज ट्रेलर रिलीज किया 7 दिन पहले, तो शायद प्रमोशन में इतना कुछ ध्यान नहीं है उनका, मतलब। और दोनों न्यू फेसेस है, उनको कोई जानता नहीं है, तो पता नहीं है सोयरेक के बारे में। पर शायद पावन फिल्म के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का, हो सकता है। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि एक तो ये सोयरेक में ज्यादा नोन फेसेस नहीं है, और उन्होंने ऊपर से ट्रेलर भी बहुत लेट रिलीज किया है। मतलब रिलीज के 7 दिन पहले ये बहुत ही मतलब लेट हो गया है। उनको एटलीस्ट 20 दिन पहले तो रिलीज करना चाहिए था। और वो खास करके इसलिए क्योंकि इसमें नॉन फेसेस जो मेन लीड क्या है, वो सब मतलब मेन लीड में नॉन फेसेस जरा भी नहीं है, वो नए एक्टर्स हैं। तो ये करना होगा। और मुझे भी ये लगता है कि ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को पवन खिंड में ही है, क्योंकि वो काफी मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का टॉपिक है, तो इसलिए लोग काफी इमोशनली भी इन्वॉल्व होते हैं ऐसी फिल्मों में। तो उस फिल्म का पलड़ा बहुत भारी है अगले हफ्ते के लिए। और सोयरेक को शायद अगर बहुत अच्छी निकले तो वर्ड ऑफ माउथ के बाद में उसमें थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। किसी और दिन अगर मौका मिलेगा तो वी हैव टू टॉक अबाउट द मराठा यूनिवर्स व्हिच इज कमिंग अप इन द मराठी फिल्म इंडस्ट्री। बहुत सारी फिल्में हैं, इट्स फैसिनेटिंग टू टॉक अबाउट। लेकिन फिलहाल तो जिम्मा इज स्टिल रनिंग इन सम थिएटर्स अक्रॉस मुंबई एंड महाराष्ट्र,
इफ यू हैव टाइम कैच इट, अदरवाइज Amazon Prime Video तो है ही है जहां पे आप देख सकते हैं. We'll be back next week with another podcast talking about things in cinema. और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो हमें बताइएगा कमेंट करके, और नहीं पसंद आए तो भी हमें बताइएगा कमेंट करके. See you soon.